हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। क्वेश्चन ऑफ द डे की नेम से हमने जो सीरीज स्टार्ट की है, आज इस सीरीज में हम टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है, ए ट्रेन मेट विद एक्सीडेंट 120 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन ए एंड इट कंप्लीटेड द रिमेनिंग जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 5/6 ऑफ प्रीवियस स्पीड, ठीक है, एंड रीच 2 hours लेट एट ए स्टेशन बी। Had the accident taken place 300 km further, it would have been only 1 hour late. What is the speed of train? हमें यहाँ पे कंडीशन बताई गई है। एक ट्रेन है जो स्टेशन ए से चलना स्टार्ट होती है, कुछ 120 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। फिर वो एक्सीडेंट के बाद अपनी एक्चुअल स्पीड से ट्रैवल ना करके स्पीड उसकी डिक्रीज हो जाती है 5/6, ठीक है। और इस रीजन से क्या है, वो ट्रेन क्या है, कितने टाइम 2 hours लेट पहुंचती है, यानी उसका जो डेस्टिनेशन है स्टेशन बी पे, ठीक है। अब ये कंडीशन बताई गया, अगर यही एक्सीडेंट जिस पॉइंट पे हुआ है, यानी स्टेशन ए से 120 किलोमीटर अवे, अब यही एक्सीडेंट अगर 300 किलोमीटर फर्दर यानी आगे हुआ होता, ठीक है, तो ट्रेन 1 hour लेट होती, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया है ट्रेन की स्पीड बताइए। तो चलिए क्वेश्चन का पहले कॉन्सेप्ट समझिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, मेन पॉइंट सिर्फ कॉन्सेप्ट ही है। देखिए इस यहाँ पर दो कंडीशन दिए, एक कंडीशन इस लाइन से अबव ड्रॉ करूंगी और सेकंड कंडीशन लाइन से बिलो। देखिए फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, तो ये देखो स्टेशन ए एंड बी मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। स्टेशन ए से उस ट्रेन ने चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, और वो इस पी पॉइंट पे पहुंची, और ये पी पॉइंट जो है वो 120 किलोमीटर अवे है। कितना दूर है? 120 किलोमीटर अवे है। स्टेशन पी पॉइंट पे पहुंची है तो उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, यानी पी पॉइंट से पहले वो अपनी एक्चुअल यानी फॉर्मर स्पीड से ट्रैवल कर रही थी। अब पी के बाद वो अपनी स्पीड के 5/6 आपको क्या डिफाइन करता है? तो 5/6 ये डिफाइन करता है कि उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी थी, तो एक्चुअल स्पीड इज 6 यूनिट, ठीक है। एक्चुअल स्पीड कितनी थी उस ट्रेन की, तो एक्चुअल स्पीड इज 6 यूनिट, और आफ्टर एक्सीडेंट उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 5 यूनिट, ठीक है। आफ्टर एक्सीडेंट अगर हम बात करें, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है, तो आफ्टर एक्सीडेंट जो स्पीड है वो 5 यूनिट, तो यानी इस पी पॉइंट से पहले उसकी स्पीड कितनी है? 6 यूनिट। ये बात क्लियर है। और इसके बाद इस पॉइंट के बाद जितनी भी डिस्टेंस हो हमें नहीं पता वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, 5 यूनिट की, ठीक है। जितनी भी डिस्टेंस है 5 यूनिट की स्पीड से ट्रैवल करती है और बी पॉइंट पे पहुंच जाती है। और जब इस पॉइंट पे पहुंचती है ना, तो जो भी स्टैंडर्ड टाइम होगा, डिसाइडेड टाइम होगा, पॉइंट समझना, उससे 2 hours लेट होती है। कितना लेट है? 2 hours लेट, ठीक है। अब कंडीशन सेकंड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कंडीशन सेकंड की अगर हम बात करते हैं, तो कंडीशन सेकंड से क्या होता है, देखिए, ठीक है। कंडीशन सेकंड में देखिए क्या कहा गया है, अगर यही एक्सीडेंट इस पॉइंट पे ना होके, पी पे ना होके, ठीक है, इससे 300 किलोमीटर फर्दर हुआ होता, ठीक है, यानी ये डिस्टेंस मैंने क्या ले लिया? 300 किलोमीटर की, यानी क्यू पॉइंट पे हुआ है, ठीक है। अब एक्सीडेंट किस पॉइंट पे हुआ है? क्यू पॉइंट पे, और पी से क्यू की डिस्टेंस कितनी है? 300 किलोमीटर। तो अब सेकेंड कंडीशन से अगर मैं देखूं, तो जब तक एक्सीडेंट नहीं होगा तो वो अपनी एक्चुअल स्पीड से ट्रैवल करेगी, स्पीड। जब तक एक्सीडेंट नहीं होगा तब तक ट्रेन क्या है? अपनी एक्चुअल। एक कंडीशन मैंने क्या कहा, इस लाइन से अबव है, और सेकंड कंडीशन लाइन से बिलो। अब इस पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ है तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अब उसकी स्पीड यहाँ पे डिक्रीज होगी, यानी क्यू से बी तक उसकी स्पीड कितनी होगी? 5 यूनिट। अब फर्स्ट सिचुएशन में तो देखिए कितनी थी? 5 यूनिट ही थी। अब अगर मैं कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड में कंपैरिजन करूं, तो देखिए बेटा, ए से पी पॉइंट में कंडीशन फर्स्ट में भी उसकी स्पीड 6 यूनिट थी, कंडीशन सेकंड में भी 6 यूनिट थी। क्यू से बी पॉइंट की बात करूं तो कंडीशन फर्स्ट में भी 5 यूनिट थी और कंडीशन सेकंड में भी 5 यूनिट थी। पर अगर हम पी से क्यू की बात करते हैं इस पर्टिकुलर 300 किलोमीटर में, तो उसकी स्पीड एक फर्स्ट कंडीशन से 5 यूनिट थी और सेकंड कंडीशन से 6 यूनिट थी। और इस वजह से टाइम में क्या चेंजेस आ रहा था, देखिए, पहले वो 2 hours लेट थी, फिर वो 1 hour लेट थी। तो जो टाइम में चेंजेस हो रहा है वो इस पर्टिकुलर इस
पार्ट की वजह से हो रहा है। और कितना चेंजेस है, तो देखिए वो चेंजेस 1 आवर का है। फाइनल कंक्लूजन, रीजन आप पर्टिकुलर कोई टाइम डिसाइड करके रखिए कि वो ट्रेन 4 बजे पहुंचने वाली थी 4 PM पे, तो 2 आवर लेट हुई, 6 PM पे पहुंची। और सेकेंड कंडीशन से किस पे पहुंची, 5 PM। तो दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है, 1 आवर का, ना कि 2 आवर का फाइनली। तो यहां पर अगर मैं कहूं तो एक्चुअल की बात करते हैं, इक्वल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल स्पीड एंड न्यू स्पीड। और सबसे पहले मैं स्पीड की बात कर रही हूँ। एक्चुअल स्पीड उसकी कितनी है, 6 यूनिट, न्यू स्पीड कितनी है, 5 यूनिट। और जो रेशियो स्पीड में होता है जस्ट रिवर्स टाइम में होता है। तो टाइम में कितना होगा, 6 and 5, यानी एक्चुअल टाइम उसे कितना लगेगा, 6 यूनिट, और न्यू टाइम उसे 5 यूनिट। हमारे अकॉर्डिंग कितना टाइम कम हो रहा है, 1 यूनिट। ठीक है, टाइम की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, सॉरी 5 से 6 रिवर्स कर लिख दिया है मैंने, इसे करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्चुअल टाइम इज 5 यूनिट एंड न्यू टाइम इज 6 यूनिट। तो एक्चुअल टाइम से अगर हम कहें तो कितना टाइम अब एक्स्ट्रा लग रहा है, 1 यूनिट। और एक्चुअल में अगर हम देखें तो टाइम डिफरेंस इज 1 आवर। 1 यूनिट इज इक्वल टू, ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 5 आवर एंड 6 यूनिट इज 6 आवर। हमें यहाँ पे क्या बतानी है, स्पीड, ट्रेन की स्पीड बतानी है। और स्पीड के लिए आपको किस किस वैल्यू की जरूरत होती है, और एक्चुअल स्पीड बतानी है। तो स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, रीजन क्योंकि हम इस पर्टिकुलर स्पीड डिस्टेंस की बात करें, इक्वल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसी पार्ट के रिस्पेक्ट में। तो डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर, और इस डिस्टेंस में उसकी एक्चुअल टाइम क्या था, तो देखो एक्चुअल स्पीड के नीचे एक्चुअल टाइम आएगा 5 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 1 आवर थी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 आवर्स। ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, एक्चुअल स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उस ट्रेन की एक्चुअल स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था। कैलकुलेशन कुछ भी नहीं थी, मेन पॉइंट हमें यही समझना था, जो कंडीशन में पार्ट चेंज हो रहा है। अब एग्जाम की अप्रोच की बात करते हैं, जो हमें दिया जाए 300 किलोमीटर फर्दर, ठीक है, जितनी भी डिस्टेंस, जितना भी आगे वो एक्सीडेंट हुआ है, तो वो कितना है, 300। पहले कंडीशन से इसमें इसकी स्पीड क्या होगी, तो इससे पहले एक्सीडेंट हो चुका है पॉइंट से, तो यानी एक्चुअल नहीं, आफ्टर एक्सीडेंट वाले। और सेकेंड कंडीशन से एक्चुअल, तो इसी पार्ट में कंपैरिजन होगा, वही सेम चीज। 5/6 है तो 5 और 6 का ही कंपैरिजन होगा। टाइम डिफरेंस में 2 आवर्स लेट, 1 आवर लेट, तो फाइनल कंक्लूजन इज लेट। और लेट जब होता है तो टाइम डिफरेंस लेट 1 आवर डिफरेंस करते हैं। ठीक है, तो बट इक्वल रखना था बस, और कुछ भी नहीं था। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि एक्चुअल स्पीड है तो जस्ट रिवर्स एक्चुअल टाइम हो जाएगा। एक्चुअल स्पीड इज 6, तो टाइम की रेशियो जो आएगा वो 5 आएगा। एक्चुअल टाइम इज 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 आवर्स यहाँ पे क्लियरली है, क्योंकि डिफरेंस 1 यूनिट ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इजिली कर सकते थे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, IBPS RRB PO का नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसे आपको पता है। आप हमारे मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, जो फ्री अवेलेबल है। ठीक है, हमारे पास जो मॉक टेस्ट का लेवल है RRB PO में, इस बार अर्थमेटिक के क्वेश्चंस का वेटेज काफी अच्छा रहने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे मॉक टेस्ट है। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके, ठीक है, इन मॉक टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, जिसका लेवल भी मॉडरेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके IBPS RRB ऑफिसर 3 का मॉक टेस्ट जो है वो अटेंड कर सकते हैं।